नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आप लोगों ने घरों के अंदर वायरिंग करते हुए देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पुराना घर है, अगर पुराने घर को हमको रिनोवेट करवाना है तो हमको वायरिंग वापस से करनी पड़ती है। उसके अंदर केवल कलर पेंट करने से काम नहीं चलता है। हमने कुछ मान लीजिए कि उसके अंदर फोर सीलिंग वगैरह करवा दी है, उससे काम नहीं चलता है। अगर हम लोग बहुत अच्छा सेफ्टी पर्पज से देखना चाहें तो घर के अंदर वापस से वायरिंग करवाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं रीवायरिंग करना। तो रीवायरिंग करने के बाद हम लोग ये एंश्योर कर पाते हैं कि अब हमारे घर के अंदर जो होम अप्लायंसेस हैं वो बहुत सेफ रहेंगे। वैसे ही कुछ हमारे ब्रेन के साथ में भी होता है। हमारा जो ब्रेन है वो रीवायरिंग के तहत जो है उस प्रोसेस के तहत गुजरता है, और ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा, हमारा ब्रेन रीवायर कब होता है? जब हम लोग किसी नए एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान है, जैसे मान लीजिए अजमल कसाब की बात करें। अजमल कसाब जो मुंबई जो टेरर अटैक हुआ था उसका एक्यूज था। जब वो अपने नॉर्मल डेज के अंदर घर में रहता था तब तक तो उसका बिल्कुल ब्रेन जो था वो काफी अच्छा था। लेकिन जैसे ही उसको ये लगा कि मुझे टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, तो फिर उसके माइंड को, उसके ब्रेन को वापस से रीवायर किया गया। मतलब उसके दिमाग के अंदर जो विचार चलते थे उसको बदलने के लिए रीवायरिंग जो है वो करना जरूरी हो गया था। तभी तो वो एक आम इंसान से एक टेररिस्ट बन गया था। वैसे ही अगर हम लोग मान लीजिए कि कंपेयर करना चाहे किसी ब्रेन के साथ में, कोई भी ब्रेन है जो कि नॉर्मल डेज के अंदर काफी अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन कई ऐसे हमारे जीवन के अंदर इवेंट्स होते हैं जिसमें पोर्नोग्राफी भी एक है, वो कि जो कि हमारे ब्रेन को रीवायर कर देता है। वो कैसे करता है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, एक बच्चा जो है वो बेसिकली क्या करता है कि उसकी एज तो रहती है 10 साल की, उसकी एज 10 साल की है, वो हमेशा बड़ों की जैसे बिहेव करता है। जैसे मैच्योर पर्सन बिहेव करता है वैसे ही वो बिहेव करता है। तो इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि हेरिडिटी, अपने पिता से उसने सीखा हो, अपने दादाजी से सीखा हो, मतलब उनकी यानी कि खून में ही ऐसा हो कि वो मैच्योरिटी शो कर रहा है। दूसरा ये है कि वो मैच्योरिटी इसलिए शो कर रहा है कि उसकी ब्रेन का रीवायरिंग जो है वो हो चुकी है, क्योंकि उसकी जो संगत है, जहां पर वो उठता बैठता है, बातचीत करता है, वहां पर मैच्योर लेवल की ही बातचीत होती है। या फिर इसका एक थर्ड प्रोस्पेक्ट भी हम लोग देख सकते हैं, सोशल मीडिया या फिर पोर्नोग्राफी। जब भी कोई भी व्यक्ति पोर्नोग्राफी को देखता है तो वॉचिंग पोर्नोग्राफी रिवायर्स द ब्रेन टू ए मेजर जुवेनाइल स्टेट। मतलब जब कोई इंसान पोर्नोग्राफी को देखता है, मान लीजिए कोई बच्चे की हम लोग बात करें, तो जब बच्चा पोर्नोग्राफी को देखता है, मैक्सिमम मेरे पास में स्टोरीज जो आई थी स्टूडेंट्स की, उन्होंने कहा कि सर हम लोग 11 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल ये उनकी एज रही है। तो उस एज के अंदर वो एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज जो है वो मैच्योरिटी की बात है कहीं ना कहीं। इसके कारण उनका ब्रेन जो है वो रिवायर हो जाता है। ठीक है, तो रिवायरिंग भी एक हद तक आप लोग समझ जाइए कि रिवायरिंग किसको कहते हैं। आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर होना शुरू हो जाती है जो कि पहले वाली इंफॉर्मेशन को, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अच्छी इंफॉर्मेशन थी, उसको वो रिप्लेस कर देता है। उसको ही हम लोग रिवायरिंग करना कहते हैं। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन ये कोर्स है जो कि आपकी विल पावर, आपके कंसंट्रेशन, आपके फोकस, हर डायमेंशन के अंदर आपको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट के 25 डेज जो कि ट्रांसफॉर्मिंग डेज हैं, इसके साथ में आप लोग जरूर जुड़िए। काफी बेहतरीन टेक्निक्स आप लोग को बताई जा रही हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, इसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये सेशन अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार इसके इंपैक्ट क्या होते हैं। जब भी आपका ब्रेन रिवायर होता है पोर्नोग्राफी से, तो सबसे गहरा जो असर है वो आपके मैरिटल लाइफ के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जिस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आप लोग गुजर चुके हैं, जिसको आप लोग प्लेजर ले चुके हैं, वो अगर आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता है तो आप कंपैरेटिव की कंडीशन में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप जब कंपेयर करते हैं और वो चीज आपको हासिल नहीं हो पाती है तो आप डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा ये एक इफेक्ट है कि आपके जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको हाई डोपामिन की जरूरत अब पड़ने लगी है। जैसे पहले हम लोग, जब हमारे फीवर हुआ करता था तो हम लोग 300 mg, 350 mg, 400 mg की दवाइयां लिया करते थे।
यहां तक कि 500 mg की दवाई लिया करते थे। आजकल मार्केट के अंदर एक दवाई बहुत फेमस है, एक मेडिसिन बहुत फेमस है, डोलो 650। तो डोलो 650 वो अब 650 mg की रेंज में आती है, क्योंकि 500 mg जो है वो अब हमारे ऊपर असर नहीं करती है। वैसा ही पोर्नोग्राफी के साथ में भी होता है कि आपके जब माइंड के अंदर डोपामिन रिलीज होता है तो जो प्लेजर की स्टेट पहले से थी उसको आप लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्लेजर चाहिए होता है। मेरी बात को वो इंसान बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहा होगा जिसने पोर्नोग्राफी को देखा है और कहीं ना कहीं उसका एक रूटीन बन चुका है देखने का। उसको हर सप्ताह के अंदर 1-2 बार देखना बनता ही है। और देखिए, कोई इंसान अगर वाकई में छोड़ना चाहता है और वो छोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि वो एडिक्शन के अंदर है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इससे बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी लाइफ जो है वो मिलेगी, आपको विल पावर मिलेगी। आप किसी गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अधर झूल में हमेशा 1-2 मार्क्स से किसी एग्जाम को पास करने के लिए रुक रहे हैं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग अगर इस रूट कॉज को, इस पोर्नोग्राफी को छोड़ेंगे, तब जाकर आपके जीवन के अंदर बहुत बदलाव हो पाएगा। एक रिवॉर्ड सिस्टम भी काम करता है कि जब आप लोग किसी पोर्नोग्राफी को एक्सेस करते हैं, वीडियो को एक्सेस करते हैं, तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर वर्क करता है। तो रिवॉर्ड एंटिसिपेशन जो है वो इसके अंदर काफी हद तक काम करता है ना। तो रिवॉर्ड सिस्टम इसके लिए एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ट्रिगर का काम करता है। आपका ब्रेन जो है वो वाकई में रीवायर की कंडीशन में आ चुका होता है। अच्छा, देखिए बेसिकली क्या है कि स्टडीज शोज दैट चेंज इन द ट्रांसमिशन ऑफ डोपामिन कैन फैसिलिटेट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। वो जो डोपामिन था जो कि पहले रिलीज हो रहा था, बहुत हाई लेवल पर रिलीज हो रहा था, वो आपके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर आएगा। और डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो कहीं ना कहीं अब आपको इस चीज के लिए मजबूर कर देती है कि आपको कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको कहीं ना कहीं प्लेजर चाहिए। और कुछ इंसान उस प्लेजर को पोर्नोग्राफी के थ्रू जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा ही कहता हुआ आया हूं कि आप अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे, वो दिमाग बेहतर एक कह सकते हैं कि इन्वेंशन की तरफ जाएगा। आपको गुस्सा ज्यादा आता है, प्लीज आप इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। जिनको गुस्सा जरूर ज्यादा आता है वो जरूर जुड़िएगा। जो ये समझते हैं कि हमको सोशल मीडिया से बहुत कुछ हासिल हो रहा है वो जरूर जुड़िएगा। और जो अपने जीवन के अंदर अपने स्किल्स के दम पर आगे निकलना चाहते हैं, खास बात है जिन लोगों के अंदर स्किल्स हैं और वो स्किल्स के दम पर आगे निकलना चाहते हैं, सबको बीट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर पोर्नोग्राफी एंटर हो चुकी है, तो उनको जरूर इस चीज को छोड़ना चाहिए। तभी उनकी स्किल्स जो है वो बहुत बेहतरीन काम करेंगी। क्योंकि स्किल्स उन्होंने सीखी तो है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो उस लेवल पर जाकर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जरूर इसके साथ में जुड़िए। आपका जो मोरल डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो कि हर डायमेंशन के अंदर होना चाहिए, वो इससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, हार्म करता है। इसीलिए रीवायर करना जरूरी है आपके ब्रेन को। और हमने ऐप के ऊपर जब 75 टेक्निक्स को पढ़ाया था, उसमें एक टेक्निक मैंने पढ़ाई थी कि हम लोग रीवायर कैसे कर सकते हैं अपने माइंड को। क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो पोर्नोग्राफी से गुजर रहा है, अब आपके माइंड को वापस से रिवायर करना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेदारी मैंने कहा था कि मैं जो है आपके लिए जरूर ये करूंगा। आप लोग अगर एक मौका देंगे तो आपका जो बिहेव है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। मैंने देखा है कि YouTube के ऊपर मेरे हिसाब से तो पहली बार ये चैलेंज आया होगा। तो 75 टेक्निक जो है इनका आप लोग जरूर बेनिफिट उठाइए। 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए जाते हैं, 75 रियल स्टोरीज, 75 शॉर्ट्स यूट्यूब के ऊपर आपको दिए जाते हैं। इतना सब कुछ जो है वो दिया जाता है एक मिनिमम प्राइस के अंदर 4.6 रुपीज पर डे के हिसाब से। और अगर आप लोग इसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी कॉस्टिंग आती है 350 रुपीज, जिसमें आप लोग एक पिज्जा या फिर मोबाइल का रिचार्ज भी करवा लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आपके लिए खड़ा है जो कि आपके जीवन को बहुत बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए तैयार है, तो फिर आप लोग क्यों पीछे कदम हटा रहे हैं? सोचने की आवश्यकता नहीं है, हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन नॉलेज जो है वो आप लोग को इस कोर्स के माध्यम से दी जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।